गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में मसला नंबर 11 फ़ितरे के मुतालिक मसला नंबर 11 से पेश कर रहा हूँ। 10वां और आखिरी मसला जो मैं बयान कर रहा था वो ये था पहले हिस्से में गुफ्तगू के कि जो इंसान मगरिब से पहले किसी के यहाँ खाना खाने वालों में शुमार होता था, मगरिब के बाद किसी और के यहाँ खाना खाने वालों में शुमार हो जाए तो अब फ़ितरा उसके ऊपर लाजिम होगा कि जिसके यहाँ मगरिब के बाद वो खाना खाने वालों में शुमार हो रहा है। ठीक है, अब 11वें मरहले में आइए, फ़ितरा जिसका वाजिब है। ये मसला मैं इशारा कर चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अलग से मसले के उन्वान से। आपके ऊपर किसी का फ़ितरा वाजिब है, ठीक है, और उसका फ़ितरा कोई और निकाल दे तो आपकी गर्दन से फ़ितरा साक़ित नहीं होता है। ठीक है, जिसका फ़ितरा किसी शख्स पर वाजिब है वो ख़ुद निकाल दे तो जिस पर वाजिब है उससे साक़ित नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। अलबत्ता ये मसला उस चीज़ से थोड़ा अलग है जो मैंने पहले बयान किया था कि आपका कोई नुमाइंदा बन करके फ़ितरा निकाल दे आपकी तरफ से, आपके इज़्न से, आपके हुक्म से, तो मसला नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी नुमाइंदगी में नहीं, खुद ही निकाल रहा है फ़ितरा अपना और आप पर वाजिब था तो आप पर वाजिब रहेगा, आप फ़ितरा निकालेंगे उसका, क्योंकि वो आपकी नुमाइंदगी में या आपके पैसे से फ़ितरा नहीं निकाल रहा है, वो खुद निकाल रहा है फ़ितरा। 12वें मरहले पे इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये मसला भी फ़ितरे के सिलसिले में अहम है कि फ़ितरा सैयद का गैर सैयद को नहीं दिया जा सकता। फ़ितरा सैयद का गैर सैयद को नहीं दिया जा सकता है। शरीयत जो है एक पैकेज का नाम है। शरीयत ने बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा किया है। शरीयत के मसाइल को अगर अलग अलग देखिएगा तो आपको महसूस होगा यहाँ फ़लाँ का हक़ ज़ाया हुआ, वहाँ फ़लाँ का हक़ ज़ाया हुआ, वहाँ फ़लाँ का हक़ ज़ाया हुआ। लेकिन जब दीन को आप एक पूरे पैकेज के तौर पे देखेंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ अगर किसी का हक़ ज़ाया होता हुआ लग रहा है तो उसके हक़ को दूसरी तरफ वहाँ जुबरान किया गया है। ज़कात और खुम्स में यही फ़र्क समझ में आता है। खुम्स जो है वो आप कहते हैं कि सिर्फ सादात का हक़ है, गैर सादात को नहीं दिया जाता है। दो हिस्से बनते हैं, सहम इमाम और सहम सादात। लेकिन जब आप आ जाइएगा ज़कात के ऊपर तो आप देखिएगा वहाँ ज़कात जो है वो गैर सैयद की जो है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहा गया, सादात को नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो बराबर होता है। शरीयत जो है वो बैलेंस को बराबर करती है, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करती है। ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है, उस पर एक अलग बहस है, अलग गुफ्तगू है। जैसे कुरान मजीद ने ये कहा वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्दों का दोहरा हिस्सा है मीरास में औरतों के मुकाबले में। एतराज़ किया गया कि ये लड़कियों को एक गहरा हिस्सा बाप की मीरास से मिल रहा है, मर्द को 2 हिस्सा क्यों मिल रहा है बेटे को। उसका भी जवाब मौजूद है, बहुत से जवाबात हैं। उसमें से एक जवाब ये है कि लड़की जो है उस पर नानो नफ़क़ा शौहर का वाजिब नहीं है, बीवी का, फैमिली का नानो नफ़क़ा शौहर पर वाजिब है। बाप दुनिया से रुखसत हुआ, 3 रुपये छोड़ करके गया, 2 रुपये बेटे के हाथ आया, 1 रुपये बेटी को। ये बेटी शादी होकर के किसी के घर बीवी बन करके गई तो जो 1 रुपये इसको मिला था, इससे नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने शौहर पर उस 1 रुपये में से 50 पैसे खर्च करो, आधा रुपये खर्च करो। लेकिन जो शौहर है उसको 2 रुपये मिला था बाप से, उससे कहा गया उसमें से 1 रुपये तुम अपनी बीवी पर खर्च करो जो किसी की बेटी कभी थी, आज तुम्हारी बीवी बन करके आई है। तो अगर देखा जाए तो इतराज़ लड़कों को होना चाहिए कि बीवी का पैसा, लड़की का पैसा तो बैंक बैलेंस में चला गया, उसको 1 रुपये खर्च नहीं करना है। 1 लाख रुपए अगर मीरास में पाई है तो हम जो पाए थे 2 लाख रुपए मिसाल के तौर पे, तो हमको 2 लाख में से 1 इस पर खर्च करना पड़ा, 1 अपने ऊपर खर्च करना पड़ा। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ वहाँ लड़कों को भी ये एतराज़ का हक़ हासिल नहीं है, इसलिए कि इस्लाम ने ये भी ख्याल रखा है कि देखो कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी नहीं हो पाई या किसी और वजह से वो शौहर के साथ नहीं रह पाई, तो अब जब वो अपने बाप की मीरास में वो 3 कमरों में से 1 कमरा जब उसको मिला है उसमें रहेगी ना, तो फिर अपना हक समझ करके रहेगी, भाई पर बोझ नहीं बनेगी और भाई उसको अपने ऊपर पड़े हुए बोझ को उन्वान से नहीं देख सकता है। इसलिए कि बाप की मीरास में अगर उसको हक हासिल है कि 2 कमरे में रहे तो 1 कमरे में बहन को भी हक हासिल है कि वो रहे। ये सारे मसाइल होते हैं। तो शरीयत के मसाइल जो है ना वो एक पूरे पैकेज के तौर पे हैं। एक एक मसले को देखा जाए तो लगता है किसी का हक ज़ाया हो रहा है, मगर जब तमाम मसाइल को एक साथ देखा जाता है तब पता चलता है कि इस्लाम बहुत मुनज़्ज़म दीन का नाम है। तो यहाँ पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ गैर सादात
उसके यहाँ अगर सैयद भी खाना खाता है तब भी वो फितरा, चाहे सैयद का फितरा क्यों ना निकाला हो, गैर सैयद को नहीं दे सकता है। ठीक है, सैयद अलबत्ता अपना फितरा दोनों को दे सकता है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो गैर सैयद को ना दे। ठीक है, ये मसला 11वें मरहले मैंने बयान किया। 12वें मरहले में एक चीज़ याद कर दूँ, ये भी इंपॉर्टेंट मसला है कि जो भी आपके यहाँ खाना खाने वाला कहलाता है उसका फितरा आपको निकालना है। जो भी आपके यहाँ खाना खाने वाला कहला रहा है उसका फितरा आपको निकालना है। अब वो फितरा खाने वाला आपकी फैमिली से हो, फैमिली से ना हो, इस्लाम पर हो, इस्लाम पर ना हो, गैर मुसलमान हो, सबका। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ बढ़ई है, मिस्त्री है, मकान बना रहा है, बढ़ई है, फर्नीचर का काम कर रहा है आपके यहाँ, या कोई और खादिम है जो आपके यहाँ झाड़ू पोछा सफाई करता है, खाना पकाती है, लेडीज़ कोई है, जिसको आप अपने यहाँ इस तरीके से, देखिए एक को उजरत पे रखते हैं, मजदूरी पे, वो दिन भर काम करता है, मजदूरी लेके चला जाता है। एक वो होता है कि जो आपके यहाँ रहता है या मिसाल के तौर पे आपके यहाँ खाता है रह करके, उसका खर्चा आप उठा रहे हैं, सिर्फ मजदूरी नहीं दे रहे हैं। ऐसे इंसान का जिसका आप खर्चा उठाते हैं उसका फितरा आपको निकालना वाजिब है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। ये एक मसला था। दूसरा मरहला इस मसले में, इस सिलसिले में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, 14वां और आखिरी मसला, जहाँ पे थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, क्योंकि यहाँ भी मैं 7-8 बल्कि 5-6 मसलों को या 7-8 मसलों को इकट्ठा करते हुए खुलासे के तौर पे एक मसले के उन्वान से आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ कि जब आप फितरा निकालेंगे तो मुस्तहक का फितरा कौन है, फितरा किसे दिया जाएगा। पहला मेयार और पहला मिसदाक इस मसले में शिया है, शिया इस्नाशरी। आपको शिया इस्नाशरी अगर मिलता है, अवेलेबल है, कि अक्सर रहते हैं, तो आप शिया को देंगे, शिया फ़कीर को, शिया ज़रूरतमंद को फितरा देंगे। अगर शिया इस्नाशरी न मिले तो आप किसी और मुसलमान को दे सकते हैं, मगर वो सेकंड और लास्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो क्या है कि आप शिया इस्नाशरी को फितरा देंगे, गैर शिया को आप फितरा नहीं देंगे। इस सिलसिले में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कुछ दूसरे बरादरान इस्लामी हैं, क्या उनको दे सकते नहीं? आप खैरात कीजिए ना, कौन मना करता है? आप सदका दीजिए, नॉर्मल सदका, मुस्तहब सदका, आप गैर मुस्लिम को भी दे दीजिए। जिसका जो हक है उसको आप मारेंगे, उसको काट के क्यों देते हैं? ऐसे खुम्स के लोग कहते हैं, अरे भाई ज़कात में से दीजिए ना दूसरों को। आपके पास पैसा अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया, आपके रकम में दूसरों का हक रखा है आपके माल में, उसमें से आप खैरात के तौर पर दूसरों दी, अनफाल है, इन्फाक है, ये सब है ना शरीयत में, आप दीजिए। जो वाजिब जिसका हिस्सा मुअय्यन किया गया उसका हिस्सा काटने की कोशिश क्यों करते हैं आप? बहरहाल तो फितरा जो है वो शिया का हक है, शिया इस्नाशरी का। आपके आसपास चाहे कितना ही अच्छा गैर शिया क्यों ना हो, उसको आप फितरा नहीं देंगे जब तक कोई शिया इस्नाशरी अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरीके से आदिल होना चाहिए। आदिल का मतलब ये होता है कि गुनाह सगीरा पे इसरार न करता हो, गुनाह कबीरा मुब्तला ना हो, तो आपके सामने गुनाह ना करता हो, आपको ये नहीं मालूम कि झूठा है, काजिब है, चाहे वो झूठ बोलता हो, मगर आपको नहीं पता कि काजिब है। ठीक है, तो गुनाह कबीरा ना करता हो, गुनाह सगीरा पे इसरार ना करता हो, उसको आप फितरा देंगे। एक इंसान जिसको आप जानते हैं कि उसका जाहिर भी ऐसा है, जो बोल रहा है कि ये अल्लाह के अहकाम के को जो है वो पामाल करता है, जाहिर से भी मुसलमान नहीं लग रहा है, होगा हुआ करे फ़कीर, लेकिन उसके मुकाबले में आप उस फ़कीर को तरजीह देंगे जो चेहरे से मोहरे से मोमिन लगता हो, साहिब ईमान लगता हो, शरीयत पे अमल करने वाला लगता हो, तो आदिल को देंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि गैर शराबी को फितरा देंगे। शराबी को किसी भी हालत में आप फितरा नहीं देंगे। ये ताउन अलल इस्म होगा, जो गुनाह कबीरा है, वो आपका पैसा लेगा, शराब में सर्फ करे, शराब में सर्फ करे चाहे ना सर्फ करे। ये मसला अलग है कि एक इंसान है जो गुनाह में सर्फ करता है, उसको भी नहीं देंगे। तो गुनाह में जो आपका पैसा लेके सर्फ करे उसको भी नहीं देंगे, और शराबी तो चाहे आप शराब के लिए ले चाहे किसी लिए ले, शराबी को आप फितरा नहीं देंगे। ये जो है शिया इस्नाशरी मुतदय्यिन लोगों की मदद के लिए है, शराबियों को हेल्प करने के लिए शरीयत ने शरी रकम नहीं रखी है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है जो बेनमाजी है उसको फितरा नहीं देंगे। जो नमाज ही पढ़ता है, नमाज को सबक शुमार करता है, हल्का शुमार करता है तो मुसलमान, लेकिन मस्जिद में नहीं आता, आपके सेंटर्स में, मामबारगाहों में नहीं आता, जहाँ जुमा होता है, जहाँ नमाज होती है, बेनमाजी है, जिसके बारे में आपको पता है कि नमाज नहीं पढ़ता, अभी कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता तो चल जाएगा,
एक आदमी वो पढ़ता ही नहीं नमाज, बेनमाजी सबक शुमार करता है। तो ऐसी सूरत में अगरचे अपने इस्लाम का इजहार करता है, मगर आप फितरा उसको नहीं देंगे जो बेनमाजी है। ठीक है। साथ में एक चीज याद रखिएगा, फासिक मुसलमान भी होते हैं। जो गैर मुसलमान गुनहगार उनको तो हम काफिर कहते हैं। फासिक का यजीद को हम फासिक कहते हैं, कलमा पढ़ता था ज़ाहिरी एतबार से, ये नहीं कहता था। ठीक है कि उसने एक शेर कहा वो अलग चीज है, लेकिन बना तो बैठा था खलीफतुल मुस्लिमीन अपने को कहता था ना। ठीक है। तो मगर फासिक था क्यों? इसलिए कि शारिबुल खम्र था, दाढ़ी मुंडा था, खुल्लम खुल्ला जो है वो गुनाह कबीरा गुनाह करता था। तो वो इंसान जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, चाहे वो अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह भी कहता हो, वो इंसान फासिक है। फासिक है। हम ये नहीं कहते कि वो मुशरिक है, हम ये नहीं कहते वो काफिर है, मगर फासिक है। यानी इस्लाम का इजहार करते हुए भी, अल्लाह रसूल और इमाम को मानते हुए भी अलल ऐलान गुनाह करता है, सबके सामने गुनाह करता है, तो ऐसा इंसान फासिक कहलाता है। और मुतजाहिर बिल फिस्क को फितरा देना जायज़ नहीं है। ठीक है। अब भाई शरीयत का मसला है तो मुझे तो वाज़ेह करके बयान करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सख्त बोल रहे हैं, मगर सख्त क्या किया जाए, सख्त मसला शरीयत ने बयान किया है तो मुझे बयान करना होगा। और इन लोगों में आप तरजीह किसको दें? रिश्तेदार को तरजीह दें। आपका रिश्तेदार और अजीज कोई है जो ज़रूरतमंद है, और कोई दूसरा है ज़रूरतमंद है जो गैर रिश्तेदार है, तो गैर रिश्तेदार को आप तरजीह देंगे फितरे के मामले में। जैसे पड़ोसी को, हम शहरी को, हम वतन को, जो आपके शहर में हो, हम महल्ला हो, उसको तरजीह दी जाती है दूसरों पर। ठीक है। तो अगर आपके आसपास नहीं मिलता है तो आप दूसरों को भी दे सकते हैं, दूर पहुंचा सकते हैं। आपके रिश्तेदारों में कोई नहीं है इंशाअल्लाह फ़कीर मोहताज ज़रूरतमंद, तो आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन तरजीह जो है वो रिश्तेदारों को हासिल है। इसी तरीके से एक सा से कम, एक सा जो 3 किलो तकरीबन बनता है, उससे कम आप फितरा किसी को नहीं देंगे। ठीक है। ये सही नहीं है। फितरा अगर दें तो एक फ़कीर को कम से कम 1 सा तो दें, यानी 3 किलो गेहूँ या 3 किलो चावल या जो कुछ आपके यहाँ खाना खाया जाता है वो आप दें। उसके अलावा एक और मसला बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जुर्अत के साथ, ठीक है, और जिम्मेदारी के साथ ये मसला बयान कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा मसला कुछ सेंटर्स के ज़िम्मेदारान को, कुछ मस्जिदों के मुतवल्लियों को, कुछ इमाम बारगाहों के मसूलीन को मेरा बयान करदा मसला मेरा बयान करना उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ। मैं एज़ ए मौलवी, चूँकि मुझे लोग आलिम समझ रहे हैं, हालांकि मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन एज़ ए आलिम मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं शरई मसले को वाज़ेह करके बयान करूँ। मसलहत नहीं चलती है मसले में। आज एक ट्रेंड चल गया है, ख़ासकर हमारे शिया असना अशरी में एक ग्रुप है, मैं ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता हूँ, अलबत्ता इस्लाह ज़रूर चाहता हूँ उनकी। दूसरे साहिब हैसियत कुछ लोग हैं, साहिब हैसियत हज़रात की भी तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, जो पैसे वाले हैं, मगर उनमें से भी कुछ लोग और एक ग्रुप हमारे शिया कौम का आजकल एक कैंपेन चला रहा है, मिशन लेके चला है, क्या भाई फितरे का पैसा पहले निकाल दो फितरा और ज़रूरतमंदों को दे दो ताकि वो ईद के कपड़े ख़रीद लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई आपको अल्लाह ने दिया है, आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कीजिए ना। 100 रुपये बनता है एक आदमी का फितरा, 100 रुपये आप 2 बार नहीं दे सकते हैं। अगर आपको उस फ़कीर की फ़िक्र है कि उसके हाथ में फितरा रमज़ान से पहले पहुंच जाए, आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो अलग से मदद कर दीजिए, 100 के बजाय 200 कर दीजिए। आप 100 रमज़ान में निकाल दिए, रमज़ान से पहले निकाल के दे दीजिए, 100 बाद में फितरे को। फितरा उसका टाइम क्यों आप गड़बड़ा रहे हैं? मसलहत बीनी नहीं चलेगी। फितरे का टाइम क्या है? फितरा रमज़ान से पहले कतन नहीं निकाल सकते। और आयतुल्लाह सिस्तानी और मशहूर मराजे कराम कहते हैं कि रमज़ान में भी फितरा आप नहीं निकालेंगे, बेहतर यह है कि रमज़ान में भी फितरा न निकालें, क्योंकि फितरे का जो वक्त है मुसल्लमा वक्त है। बाद में कुछ शिकें निकाली गई हैं और इस सूरत में जायज़ हो सकता, इस सूरत में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने नवाजा आपको, आप गरीबों के लिए सेंटर में $10,000 का इंतज़ाम करना चाहते हैं, आप अलग से लोगों से अपील कीजिए। आप बर्रे सग़ीर में $50,000 का इंतज़ाम करना चाहते हैं, अलग से लोगों से अपील कीजिए। लोगों के पास हैं इतना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी कौम को नवाजा है कि लोग देंगे और देते हैं। मगर आप फितरे के नाम पर फितरे के वक्त से पहले क्यों ले रहे हैं?
पेटियां रख दी जाती हैं, संदूक रख दी जाते हैं 10 रमज़ान को, 12 रमज़ान को, 18 रमज़ान को। क्यों भाई? फितरे का वक्त जो उस टाइम फितरा निकालिए। अगर आपने शबे ईद से पहले, गुरूब आफ्ताब के पहले निकाल दिया तो जायज़ का कोई सूरत, कोई रास्ता निकल भी जाए तब भी डाउट बाकी रहता है कि पता नहीं हमने सही टाइम पे फितरा निकाला। लिहाजा उस डाउट से बचने के लिए, चूंकि आयतुल्लाह सिस्तानी और बहुत से महाराज इकराम ये कहते हैं कि बेहतर ये है, बेहतर का लफ्ज़ इस्तेमाल, बेहतर ये है कि शब ईद से पहले रमज़ान में भी ना निकाला जाए। तो क्यों नहीं आप बेहतर करते, है ना? वो बेहतर किसी बुनियाद पे कह रहे हैं ना, अलाउ तो कर दिया कि ठीक है रमज़ान में आप निकाल सकते हैं, निकालना नहीं है, निकाल सकना और है, निकालना और है। निकालना कब है? शब ईद से लेकर के, जो ईद की नमाज पढ़ रहा है वो नमाज के वक्त तक, जो नमाज नहीं पढ़ रहा है ईद की, चूंकि वाजिब नहीं है, तो वो जोहर तक निकाल सकता है। गुरूब आफ्ताब शब ईद से लेकर जोहर तक ये वक्त है, जोहर रोज़ ईद तक, उसके पहले निकालना मुनासिब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, मगर मुनासिब नहीं। क्यों? इसलिए कि महाराज इकराम का ये फतवा है कि बेहतर ये है क्या, हाँ, अगर आपने किसी को कर्ज के तौर पे दिया हुआ है पैसा, चाहे रमज़ान के पहले ही क्यों ना दिया हो, अब आप उसके लिए शब ईद फितर ये नियत कर लें कि फला को जो हमने इतना रुपए दिया था उसको हम फितरे के तौर पे हिसाब कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये तो एक मसला हुआ। अब एक मसला और मैं आखिर में जो प्रैक्टिकली है वो बयान कर रहा हूँ। हो सकता है ये भी हमारे कुछ जिम्मेदारान इदारात को अच्छा ना लगे कि मौलाना हमारा काम क्यों कर रहे हैं, ये काम हमारा है। मैं आपका काम नहीं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, अल्लाह आपको अजर देगा। बड़ी मेहनत करते हैं इदारे वाले, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, मस्जिदों के, इमाम बारगाह के जो सरपरस्तान है। मैंने अमेरिका तक देखा, कनाडा और यूएसए में जो गया, मैं इंग्लैंड में, यूके में गया, मैंने देखा ऐसे मुल्कों में बड़ी मेहनतें की हैं, अरबों रुपए खर्च करके बड़े बड़े इमाम बाड़े बनाए, बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये। अब जब ये काम कर रहे हैं तो इनको ज़रूरत भी है, और हमारी और आपकी ज़रूरत है। हम आप कोऑपरेट करें। मैं अर्ज़ करूँगा इस पैगाम में कि जो सेंटर चला रहे हैं उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। वाजिब रकम के अलावा भी दीजिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो, वाजिब पे इन्हिसार ना कीजिए। लेकिन हाँ, शरई मसला तो बयान करना मेरा फरीज़ा है ना। अब मैं इस वक्त हालात हाजरा में, रमज़ान 1441 हिजरी ख़त्म हो रहा है, अब जो शब ईद आपको फितरा निकालना है उसकी रकम मुअय्यन कर दूँ, ये अवामुन्नास के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो तय न कर पाएँ कितना, तो उनके लिए मैं मकदार बता देता हूँ। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मैं मकदार फ़िक़ही मसले के अतबार से बता रहा हूँ, किसी सेंटर के तय शुदा रकम में या उनके ज़रिए ऐलान जो किया गया उसमें मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है अलग अलग मुल्कों में अलग अलग सेंटर के उलमा अपनी अपनी इलाकाई मसलहतों की बुनियाद पर कोई रकम मुअय्यन करें, मगर मैंने महसूस किया बहुत सी जगहों में मैक्सिमम मुअय्यन कर दिया जाता है रकम को। मैं मिनिमम भी बता रहा हूँ। क्यों मिनिमम बता रहा हूँ? कि हो सकता है मैक्सिमम जो रकम मुअय्यन की जाती है वो अदा करने वाले बाज़ हज़रात उनके लिए मुश्किल हो जाए। मगर मैं मान के चलता हूं कि अगर 2 आदमी भी ऐसा जो मुश्किल का शिकार है तो उसके लिए भी राय हल होना चाहिए। लिहाजा जो मिनिमम रकम होती है वो मैं आपको 5-6 मुल्कों की बउनवाने मिसाल बता रहा हूँ। पहली मिसाल हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में इस वक्त देखिए आटा भी निकाल सकते हैं, चावल भी निकाल सकते हैं, जो आटा और चावल हम लोग बर्रे सगीर से रखने वाले, मैं उर्दू स्पीकिंग हजरात के लिए बोल रहा हूँ, लिहाजा अमेरिका कनाडा वालों के लिए भी जो बोलूँगा ना वो मैं आटे और चावल ही को मेयार बना के बोलूँगा। क्यों? इसलिए कि हम लोग ज़्यादातर जो है यही ग़िज़ाएँ खाते हैं, ठीक है, वरना जौ, गेहूँ, किशमिश, खजूर, ये वो, इसके अलावा कोई भी जवार, कोई भी अगर खाना कहीं खाया जाता है तो जो खाना खाया जाता है वो मेयार होता है। लेकिन मैं जो हूँ जो हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है उर्दू स्पीकिंग लोगों के यहाँ, उसको मेयार बना के बोल रहा हूँ। उसमें या चावल है या आटा है। चावल की किस्में अलग अलग होती हैं, वो आपको खुद तय करना है। चावल जो है मसलन पाकिस्तान में 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये केजी तक मिलेगा, हिंदुस्तान में भी आ रही है तो आपको 40 रुपये से लेकर के 400 रुपये केजी तक का मिलता है चावल। तो वो आपको कैसा चावल खाते हैं उसको आपको खुद तय करना होगा। मैं बता रहा हूँ कि 3 किलो का आपको निकालना है हर आदमी के लिए। फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 15 किलो चावल का पैसा आपको देना होगा, 15 किलो चावल देना होगा। मगर मैं आटे को लेकर चल रहा हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, चूँकि हम लोगों के आमतौर पे बराबर खाया जाता है आटा और चावल, एक टाइम चावल एक टाइम आटा, दोनों टाइम चावल और दोनों टाइम आटा। तो इस सूरत में मैं आटे को मेयार बना रहा हूँ। अब आटा आइए तो हिंदुस्तान में जो मीडियम आटा है, हो सकता है कोई आटा 40-45 रुपये किलो मिल रहा हो सकता है कोई 25 रुपये 30 रुपये मिल रहा हो, मगर मीडियम आटा 35 रुपये किलो बन रहा है, पड़ता है। तो अब उसके लिहाज से 105 रुपये फी कस फितरा बनता है।
अगर आप 3 लोगों का फितरा निकाल रहे हैं तो 315 रुपये फितरा निकालेंगे। इसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में अगर जाएंगे आप तो पाकिस्तान में 48 रुपये किलो आटा मीडियम चल रहा है, हम 50 मान के चलते हैं, 50 रुपये पर केजी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 150 रुपये एक आदमी का फितरा बनता है, वो निकालेगा। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप कुछ इससे महंगा या इससे सस्ता खाते हैं तो उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। एवरेज कीमत जो है पाकिस्तान के लिहाज से 150 रुपये फितरा हर आदमी को एक आदमी का निकालना है। आपकी फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो आपको 400 ये हो गया और 50 4 200 600 रुपये निकालना होगा फितरे की रकम। इसी तरीके से अगर आप क्या नाम है मिडिल ईस्ट में आते हैं तो मिडिल ईस्ट में कई ममालिक हैं। मैं मिसाल के तौर पे कतर का नाम ले रहा हूँ। इसी तरीके से आप सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों को भी शामिल कर सकते हैं। जो लोग ईरान में रहते हैं उनके लिए तो मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह। बहरहाल तो सऊदी अरब के लिहाज से और कतर के लिहाज से मैं मेयार बना रहा हूँ। 4.5 रियाल पर केजी आटा चल रहा है, तो अगर 3 होगा तो 13.5 रियाल एक आदमी का फितरा निकलेगा। उसी हिसाब से आप बाकी लोगों का जोड़ सकते हैं। अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में आटे की कीमत जो है वो इस वक्त जो चल रही है वो $1 से 15 सेंट्स कम चल रही है, यानी तकरीबन 0.85। तो अगर आप एवरेज बनाना चाहते हैं उसका $1, ठीक है, आप 85 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन $1 भी अगर आप करना चाहें तो 85 के लिहाज से तो बनेगा आपका तकरीबन जो है 2.55, ठीक है, $2.55 बनेगा। लेकिन अगर आप $1 रखना चाह रहे हैं और खुदा करे सबको परवरदिगार सलाहियत दे इसकी सब साहिब हैसियत हों, तो $1 के लिहाज से $3 एक आदमी का फितरा बनेगा। चावल के लिहाज से देखा जाए तो जो मीडियम चावल है वो $1.25 का इस टाइम यूएसए में चल रहा है। उसके लिहाज से जो फितरा बनेगा वो जाहिर सी बात है 3.75 ये आपका फितरा बनेगा एक आदमी का, ठीक है। अगर कनाडा में जाएंगे तो कनाडा में जो आटा चल रहा है इस टाइम उसका रेट है $1.20, यानी $1.20। उसके हिसाब से 3.60 $3.60 ये एक आदमी का आपको फितरा निकालना है। इंग्लैंड में जाएंगे, पाउंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे वहाँ की करेंसी है पाउंड, तो पाउंड के लिहाज से 1.50, ठीक है, पाउंड पड़ रहा है ना, एक किलो आटा, तो उसके लिहाज से 4.5 पॉइंट एक आदमी का फितरा बनेगा। ये इसी तरीके से आप अपने अपने मुल्कों के लिहाज से जोड़ सकते हैं। जहाँ तक भी मेरी गुफ्तगू में, ये तो मैं जानता हूँ कि इन मुल्कों तक और इन लोगों तक मेरी बात पहुँचती है, ये लोग मुझसे टच में हैं, राबते में हैं, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कुछ मुल्कों में उर्दू स्पीकिंग हज़रात मेरी इस गुफ्तगू को समाप्त फरमाएँ। आप लोग अपने अपने एतबार से जोड़ लीजिएगा। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इदारों की तशवीक़ करता हूँ, हौसला अफजाई करता हूँ, वो अपने लोकल मसाइल को देखते हुए, लोकल हालात को देखते हुए जो तय कर रहे हैं उनकी मुखालिफत मेरी मंजूर नहीं है। मुझे पता भी नहीं किसने क्या तय किया है। हो सकता है किसी इदारे ने यूएसए में $10 तय किया हो, तो उनकी अपनी कुछ मसलियत होगी, कुछ वजह होगी, उनको बेहतर पता होगा। मैं एज ए मौलवी एक जगह दुनिया के किसी एक शहर में खड़े होकर के पूरी दुनिया के लिए हुक्म लगाने का हक़ नहीं रखता हूँ, मगर मसला बयान करने का हक़ रखता हूँ कि आपको जो ग़िज़ा आम तौर पे खाते हैं उसका 3 किलो एक आदमी का निकालना है, चाहे वो ग़िज़ा फ़कीर को दें या उसका पैसा दे दें। मैं समझता हूँ फ़ितरे के मुतालिक अहम तरीन मसाइल हमारे मुखातिबीन तक पहुँच गए हैं। परवरदिगार आलम हमारी और आपकी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले, फ़ितरा अदा करने, बाकी शरीरों को उनके अदा करने की हमें तौफ़ीक दे और हमें इमाम ज़माना के सच्चे साथियों में शुमार फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।